प्रेज लॉर्ड प्रिय, आप सबको जय मसीह की। आज का संदेश पवित्र आत्मा के बारे में है और खास तौर पर पवित्र आत्मा के उद्देश्य के बारे में है। मैं आपको इस संदेश के द्वारा यही बताना चाहता हूं प्रियो कि आजकल बहुत सी चीजें समाज में हो रही हैं। चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, हीलिंग हो रही है, मिनिस्ट्री अलग अलग तरह से हो रही है, प्रोफेसीज हो रही हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं और हम बहुत ज्यादा उस मूवमेंट में जीते हैं और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में चिन्ह चमत्कारों का होना बहुत जरूरी है और खुद प्रभु यीशु मसीह ने किया। लेकिन एक बात को समझ लीजिए, पवित्र आत्मा का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है कि परमेश्वर का आत्मा हमें मसीह यीशु के चरित्र में, परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के चरित्र में, उसके कैरेक्टर में बनाए, उसके कैरेक्टर में बदले, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे जीवन में दिखाई दें। और इस संदेश के द्वारा मैंने आपको 4 बातें बताने की कोशिश करी है कि पवित्र आत्मा का उद्देश्य क्या है। आने वाले संदेशों में मैं और भी चीजों को आपके सामने रखूंगा। इस संदेश को पूरा देखिए और परमेश्वर को महिमा दीजिए। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। सो प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग आप सबको जय मसीह की और प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, हम सबके जीवनों के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज के इस दिन तक हम सबको संभाला है और पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ हमारे जीवनों में बनी है। मैं विश्वास करता हूं कि आपने पवित्र आत्मा के बारे में जो पहला संदेश है उसे जरूर देखा होगा, जिसमें मैंने कुछ चीजों को पवित्र आत्मा के बारे में या कुछ बातों को पवित्र आत्मा के बारे में आप सबसे साझा किया था। और मैंने आपको बताया था कि त्रिएकत्व परमेश्वर जिसे हम मानते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा शुरू से लेकर अंतिम तक, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पवित्र आत्मा के बारे में हम बहुत सी चीजों को देखते हैं। और आज के संदेश में मैं पवित्र आत्मा के उद्देश्य के बारे में आपके सामने रखना चाहता हूं। आप जानते, एक समय था जब आज से 1900 शताब्दी में अजूजा स्ट्रीट्स करके एक जगह है जहां पर एक बहुत बड़ा रिवाइवल, एक कैरिस्मेटिक रिवाइवल शुरू हुआ। उस कैरिस्मेटिक रिवाइवल में जो आज जिन चमत्कारों को, जिन बातों को हम देखते हैं कि अद्भुत रीति से होती हैं, चाहे वो हीलिंग हो, चाहे वो मिरेकल्स हो, चाहे वो डेड रेजिंग हो, ये बहुत सी चीजें, अन्य भाषा में बोलना, बहुत सी चीजें उस समय से शुरू हुई और बहुत ज्यादा वो फैलती चली गई। ठीक है, बहुत से लोग आज भी पवित्र आत्मा पर विश्वास नहीं करते, बहुत से लोग अन्य भाषा बोलने पर विश्वास नहीं करते, बहुत से लोग पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के त्रिएकत्व पर विश्वास नहीं करते, और अलग अलग बातें हैं और अलग अलग मानसिकताएं हैं और सोचने समझने का तरीका है। लेकिन पवित्र बाइबल जिसके बारे में हमें बताती है वो है त्रिएकत्व परमेश्वर। जैसा कि मैंने पिछले संदेश में भी आपको बोला था कि मुझसे मत पूछिए कि कहां पर लिखा है त्रिएकत्व परमेश्वर, आप खुद बाइबल पढ़िए और जानिए। ठीक है, मैं आपको वर्स टू वर्स नहीं बता पाऊंगा या नहीं बताना चाहता हूं। ठीक है, लेकिन जब आप बाइबल को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे पिता का भी काम है, पुत्र का भी काम है और पवित्र आत्मा का भी काम है, एक ही मोमेंट पर, एक ही जगह में, एक ही समय पर। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों का प्रेजेंस या तीनों का वर्क जो है वो एक ही समय पर मूवमेंट हो रहा है। मैं इन संदेशों के द्वारा आपको बताना चाहता हूं पवित्र आत्मा के बारे में और पवित्र आत्मा के कार्यों के बारे में। हम कार्यों को तो समझते हैं, जैसे कि हम देखते हैं समाज में आजकल बहुत ज्यादा प्रचार हो रहा है और प्रचार के साथ साथ चिन्ह चमत्कार भी परमेश्वर कर रहे हैं और बहुत सारे मूवमेंट्स को जो पवित्र आत्मा के द्वारा हो रहे हैं, प्रोफेसीज हो रही हैं, हीलिंग्स हो रही हैं, मिरेकल्स हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज जो मैं मिसिंग समझता हूं, जो मैं समझता हूं कि पवित्र आत्मा का उद्देश्य क्या, पवित्र आत्मा का उद्देश्य आप क्या समझते हैं? क्या पवित्र आत्मा का उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें? मतलब मैं अन्य भाषा का कोई विरोधी नहीं हूँ। हमारी सुबह 5 से 6 1 घंटा अन्य भाषा की प्रार्थना या सवा घंटा अन्य भाषा की प्रार्थना में हम लोग समय बिताते हैं। फिर दिन भर में मेरा 2-3 घंटे का समय रहता है अन्य भाषा में प्रार्थना समय रहता है प्रार्थना करने का। और मैं खुद बहुत विश्वास करता हूँ और मेरा मैक्सिमम टाइम जो होता है वो अन्य भाषा में प्रार्थना करना या उसके बारे में बात करना होता है। लेकिन क्या सिर्फ अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए पवित्र आत्मा दिया गया? क्या सिर्फ हीलिंग और मिरेकल्स करने के लिए पवित्र आत्मा दिया गया? क्या सिर्फ उन चिन्ह चमत्कारों को करने के लिए पवित्र आत्मा दिया गया? सिर्फ इतना नहीं।
मैं समझता हूं कि पवित्र आत्मा का जो उद्देश्य है इस समाज में, इस दुनिया में भेजे जाने का, वो बहुत बड़ा, या मैं यूं कहूं सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह के चरित्र में, द कैरेक्टर ऑफ जीसस क्राइस्ट, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीसस क्राइस्ट हमारे जीवन में दिखने पाए पवित्र आत्मा के द्वारा। मैं एक वचन आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, मेरे साथ देखिए। गलातियों उसका चौथा अध्याय, गलातियों उसका चौथा अध्याय, उसके चौथे पांचवें छठवें वचन को पढ़ेंगे। लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा। परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा को इसलिए भेजा कि हम उस पुत्र के स्वभाव में, उस कैरेक्टर में बढ़े, उस कैरेक्टर को अंडरस्टैंड कर सकें जो प्रभु यीशु मसीह का है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का एक बहुत बड़ा पर्पस तो ये समझ लीजिए कि हमें प्रभु यीशु मसीह के चरित्र में, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में, प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनाने का, हालेलुया, है। आमेन। अगर वो कैरेक्टर हमारे जीवन में नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह का है, तो फिर आप कितनी भी हीलिंग कर लीजिए, मिरेकल्स कर लीजिए, जो भी कर लीजिए, फिर सब व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन अगर आप उस पुत्र के कैरेक्टर में मूव कर रहे हैं या उसमें बढ़ रहे हैं, तो मतलब है कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करता है। पहला उद्देश्य मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा का पहला उद्देश्य क्या है। मेरे साथ देखिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय, उसका 16-17 वचन जब हम पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, देखिए 15 वचन से पढ़ता हूं मैं आपके लिए। लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 15 वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। सबसे पहली चीज समझ लीजिए, प्रभु यीशु मसीह की कॉलिंग, या प्रभु यीशु मसीह, आजकल लोग अपने आगे पास्टर, प्रॉफिट, अपोस्टल बहुत सी चीजें लगाते हैं, है ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की सबसे पहली कॉलिंग, या आपकी और मेरी सबसे पहली कॉलिंग जो है, वो है कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं। हम परमेश्वर के संतान हैं, हम परमेश्वर के जनरेशन हैं, हम परमेश्वर के रिप्रेजेंटेटिव हैं। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह को, या प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता को प्रकट करने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, और जब उन्होंने घुटने टेककर प्रार्थना करना शुरू किया तो पवित्र आत्मा उतर आया। उसके बाद आकाशवाणी होती है कि तू मेरा प्रिय पुत्र है। तो हम पवित्र आत्मा के एक बहुत बड़े काम को यहां पर देखते हैं कि बाइबल कहती है जिसमें मसीह का आत्मा नहीं, रोमियो उसके 8वें चैप्टर के 9वें-10वें वचन में लिखा है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा नहीं, वो परमेश्वर का जन नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिस घड़ी परमेश्वर का आत्मा प्रभु यीशु मसीह पर उतरा, उसके बाद पिता ने कहा कि तू मेरा प्रिय पुत्र है। उससे पहले वो अभी तक इन 30 सालों में, जो बीते हुए 30 साल थे, उसमें वो सिर्फ यूसुफ का पुत्र समझा जाता था समाज में। लेकिन यहां पर आकाशवाणी होती है कि तू मेरा प्रिय पुत्र है। परमेश्वर इस बात का ठप्पा लगा देते हैं, स्टैंप लगा देते हैं, अप्रूव कर देते हैं कि यस, यू बिलोंग टू मी। हालेलुया। तू मेरा बच्चा है, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है। तो अगर आप वो व्यक्ति हैं जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, अगर आप वो व्यक्ति हैं जो पवित्र आत्मा में मूव करते हैं, अगर आप वो व्यक्ति हैं जिसने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया हुआ है,
हालेलुया। आपके ऊपर परमेश्वर की ओर से वो छाप लगी हुई है कि आप परमेश्वर की संतान हैं, आप परमेश्वर के बेटे हैं, आप परमेश्वर की बेटी हैं। मैं चाहता हूं जब आप इन बातों को सुन रहे हैं, यू कैन कमेंट, आप अपने आप को डिक्लेयर कर सकते हैं कि यस, आई बिलोंग टू माई फादर, आई बिलोंग टू माई गॉड। मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं, मैं पवित्र आत्मा से भरा हूं। हालेलुया। मेरे जीवन में परमेश्वर का आत्मा रहता है, मैं परमेश्वर का बेटा हूं। इस बात का एश्योरेंस मुझे वहीं हो जाता है जिस घड़ी में पवित्र आत्मा से मुझे किसी को कोई आकर मुझे बताए तुम परमेश्वर के बेटे हो, तुम परमेश्वर के, मैं खुद जानता हूं। हालेलुया। मुझे किसी की जरूरत नहीं, कोई आकर मुझे बता रहा है तुम परमेश्वर के बेटे हो, तुम परमेश्वर की बेटी हो। अरे मैं खुद जानता हूं अभी। आमेन। इस संदेश के द्वारा सबसे पहली चीज समझ लीजिए, जो रिश्ता अदन की वाटिका में टूट गया था, हालेलुया, उस क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाकर इफिसियों 2 के अनुसार उस रिश्ते को जोड़ दिया। एक चीज, और पवित्र आत्मा जब उतर आया तो वो ठप्पा लग गया, वो सील लग गई, वो स्टैंप लग गई, यस, अप्रूव्ड। आप किसी भी चीज को लेंगे ना, चाहे किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को लेंगे तो उसको पलट कर देखेंगे तो उसके ऊपर ओके टेस्टेड लिखा होगा, है ना, या स्टैंप लगी होगी, यस, डन, अप्रूव्ड है, डन है, देख लिया है। वो पवित्र आत्मा इफिसियों 1:13 के अनुसार आपके ऊपर एक छाप है, एक स्टैंप है, दैट यू बिलोंग टू द फादर गॉड। हालेलुया। आप परमेश्वर की संतान हैं, आप परमेश्वर के बेटे हैं, परमेश्वर की बेटी हैं। आमेन। हालेलुया। यहां तक अगर आप प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखेंगे तो इससे पहले यहां पर प्रभु यीशु मसीह की उम्र को नियर अबाउट 30 साल हो गए थे। लूका 3 चैप्टर में लूका जो है वो इस चीज को मेंशन करता है। और जब 30 साल हो गए थे प्रभु यीशु मसीह के जीवन को, 30 साल तक प्रभु यीशु मसीह को कोई जानता नहीं था। लेकिन इसके बाद 3.5 या 3 साल जो प्रभु यीशु मसीह ने सेवा करी, आप जानते हैं ये 3.5 साल इस 30 साल के ऊपर भारी पड़ गए। हालेलुया। आप कहीं पर इस 30 सालों के बारे में प्रचार नहीं सुनेंगे, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में, और लूका 2 चैप्टर में जहां पर प्रभु यीशु मसीह मंदिर में खड़े हुए सदूकी फरीसियों से सवाल जवाब कर रहे थे। और कहीं इतिहासकार ढूंढ लाएं बड़ी बड़ी बातें तो अलग बात है, लेकिन बहुत कम ही उन 30 सालों के बारे में प्रचार होता है। लेकिन पूरी दुनिया, बड़े से बड़े प्रीचर सिर्फ इन 3 सालों के बारे में बात कर रहे हैं। हालेलुया। मैं भी जो प्रचार कर रहा हूं इन 3 सालों के बारे में है। हालेलुया। तो अगर आप समझें इस चीज को, जिस घड़ी आप पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, आमेन, आपने पिछला जीवन कैसा भी जिया हो, कुछ भी जिया हो, वो पवित्र आत्मा से भरने के बाद का जो जीवन है वो इतना प्रभावशाली और इतना सामर्थी है कि आप पिछले जीवन को पूरी तरह से परमेश्वर वॉश आउट कर देता है, उसके ऊपर भारी पड़ जाता है। हालेलुया। और ये 3 साल उस 30 साल का जैसे दशवांश है, 10वां हिस्सा है। आमेन। तो ये 3 साल जो है उस 30 साल के ऊपर भारी पड़ गए, जो पवित्र आत्मा से भरे हुए प्रभु यीशु मसीह ने शुरुआत करी या जिया। तो पहला उद्देश्य समझ लीजिए कि आप परमेश्वर की संतान बन जाते हैं और आपके ऊपर एक ठप्पा लग जाता है कि यस, यू बिलोंग टू द फादर। आमेन। दूसरा उद्देश्य मेरे साथ देखिए, लूक यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय, और हम सब इस बात को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों को ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया कि ऐसा ऐसा होगा। मेरे साथ देखिए 15 वचन से मैं पढ़ रहा हूं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसके 15 वचन से। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। 18 वचन, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। एक बहुत बड़ी चीज जिसने मेरे जीवन को बहुत कंफर्ट किया, मैं यूं कहूं कि बहुत तसल्ली दी, बहुत शांति दी, पवित्र आत्मा ने कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर इस बात को कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा। एक परमेश्वर के दास ने कहा कि जैसे खुद प्रभु यीशु मसीह
अपने चेलों के साथ थे, वैसे ही पवित्र आत्मा आज परमेश्वर के लोगों के साथ, आपके साथ और मेरे साथ हैं। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। आप में से बहुत से लोग हो सकते हैं, आप जो मुझे सुन रहे हैं बड़े ध्यान से सुनेगा, हो सकता है आपके हस्बैंड ना हो इस दुनिया में, हो सकता है आपके पेरेंट्स ना हो सकता है कि आपके आप सिंगल पेरेंट हो, आपके हस्बैंड ना हो, और हो सकता है कि आप ऐसे बच्चे हों या ऐसे बेटा बेटी हो जिनके पेरेंट्स ना हो, या सिंगल पेरेंट हो, माँ हो या पिताजी ना हो, या पिता हो सिर्फ माँ ना हो, या फिर आप हो सकता है कि आप एक ऑर्फन या एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं कि आप बचपन से आपने एक ऑर्फन लाइफ को जिया है। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, आज पवित्र आत्मा आपको दिया गया है इसलिए कि आप अनाथ ना महसूस करें। हालेलुया। ये रेवलेशन जिस घड़ी मैंने पाया, जिस घड़ी मेरे पिताजी की डेथ हो गई और मैं बहुत अकेला, बहुत अपने आप में लोनली फील करता था। मेरी माँ है आज भी, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। और मैंने व्यक्तिगत रूप से महसूस किया कि सच में पवित्र आत्मा का जो कंफर्ट है, जो शांति है, जो तसल्ली है, उसकी उपस्थिति जो मुझे अपना प्यार दिखाती है, हालेलुया, वो मेरे पिता की जगह को ले लेती है। जैसे वो मेरे वो उस खालीपन को भर देती है। तो बाइबल कहती है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जो कहीं पर भी अपने जीवन में, हो सकता है आपने किसी को भी खो दिया हो, या आप बचपन से एक ऐसे जीवन को जिए हों जो एक एज अ ऑर्फन या एक एज अ किसी अनाथालय में रहे हों, मैं आपको बोलना चाहता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अकेले नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं। यू आर नॉट एन ऑर्फन। आप ऑर्फन नहीं है, आप अनाथ नहीं है। वो पवित्र आत्मा आपके साथ है। आई कैन फील, आई कैन सी इन माई स्पिरिट देर आर पीपल। आप इस संदेश को सुन रहे हैं, आप अनाथ नहीं है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, मेरे भाई मेरी बहन, आप अनाथ नहीं है। वो पवित्र आत्मा जो आपको दिया गया है, हालेलुया, हालाबोशे मेरे खारबो सेकेंदराला वो शबारा हस्त्रे खारबो नबाला आंद्रलाबा, हालेलुया। लॉर्ड, इन द नेम ऑफ जीसस, सेकेरी अंदरलो शबला हस्तलबे। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके नाम से आता हूं प्रभु। अगर प्रभु तेरे लोग, अगर कोई भी ऐसा जन है जो सुन रहा है इस समय और अपने आप को अनाथ महसूस करता है, अपने आप को लाचार बेकार महसूस करता है, प्रभु पवित्र आत्मा आप उसे कंफर्ट करें प्रभु। अपनी अपनी तसल्ली रबलहासिया खारबो, अपनी तसल्ली को, अपनी शांति को, अपनी उपस्थिति को उनके जीवन में दे परमेश्वर। उसे वो एम्ब्रेस करे परमेश्वर, हालेलुया। उसे वो प्रभु अपने गले से लगा ले परमेश्वर, हालेलुया। वो प्रभु अपनी उस अनाथपन को, अपने उस अकेलेपन को, प्रभु अपने जीवन में वो जो खालीपन को महसूस करता है, प्रभु आप उसे भर दे परमेश्वर। आपने कहा कि आप अनाथ नहीं छोड़ेंगे, हालेलुया। सेरियाब बोलाहाशिया खाराबोस से केंद्रे में पवित्र आत्मा आप कंफर्ट करें, अपनी तसल्ली दें, उनके जख्मों पर प्रभु अपने मरहम को लगाएं परमेश्वर प्रभु, ताकि वो चंगाई उनको मिल सके। डीपली जो वुंडेड हैं, डीपली जो वुंडेड हैं, इवन अगर आप अपने घर को छोड़कर कहीं बाहर रह रहे हैं, देश से बाहर रह रहे हैं, शहर से बाहर रह रहे हैं, घर से बाहर रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, और आपको लगता है कि मेरे साथ कोई नहीं, आई एम टेलिंग यू माई ब्रदर, मैं देखता हूं ऐसे भाई को, आई एम टेलिंग यू ब्रदर, द होली स्पिरिट इज विद यू राइट नाउ। से रेबेलिया खाराबो शबरा रहस्तेरेबे, प्रभु मैं आपके कंफर्ट को मांगता हूं प्रभु उस भाई के लिए,
उस बहन के लिए परमेश्वर आपके कंफर्ट को मांगता हूं। परमेश्वर आप उनसे बात करें, अपने तसल्ली को दे परमेश्वर। हालेलुया, आपकी प्रेजेंस अभी वो महसूस करने पाए अपने जीवन में। ओ प्रभु, उनका ये फीलिंग कि मैं अनाथ हूं, मैं अकेला हूं, कोई मेरे साथ नहीं है, ओ प्रभु वो फीलिंग यीशु के नाम से पूरी तरह से जाने पाए और आपकी तसल्ली उनके जीवन में आने पाए कि आप उनके साथ हैं, क्योंकि आपने उनको अकेला नहीं छोड़ा है। यस लॉर्ड, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। हालेलुया, मैं फील कर पा रहा हूं अपनी स्पिरिट में, मैं कई चेहरों को देख रहा था। राला वो शकरास्तो, मैं कई चेहरों को देख रहा था, कई भाई बहनों को देख रहा, इवन मैं देख रहा था कि कोई जन हॉस्टल में है। अगर आप इस संदेश को सुन रहे हैं ना और आप महसूस कर पा रहे हैं सच में कि परमेश्वर आपसे बात कर, प्लीज जरूर कमेंट करके मुझे अपनी गवाही को, अपनी टेस्टमनी को जरूर लिखिएगा। मैं सुनना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि सच में परमेश्वर ने आपसे बात करी है, क्योंकि मैं अपनी आत्मा में महसूस कर रहा हूं कि सच में आत्मा बात कर रहा था इस समय। हालेलुया। ये मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है, पवित्र आत्मा के बारे में बोलने के लिए, बहुत फेवरेट, बहुत मैं इंजॉय करता हूं इसको बोलने के लिए। ओके, दो बातें मैंने आपको बता दी। तीसरी चीज मेरे साथ देखिए, यूहन्ना उसके 14 अध्याय के 26वें वचन में लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। अगर मैं आपसे कहूं आप अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराने जा रहे हैं, बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत बढ़िया स्कूल है, बहुत शानदार स्कूल है, बहुत अच्छे अच्छे टॉयज हैं, झूले हैं, बड़ी अच्छी बिल्डिंग है, कलरफुल है, आज के हिसाब से बहुत बढ़िया बना है, इंग्लिश में बोलते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन वहां पर टीचर अच्छे नहीं हैं। टीचर गालियां देने वाले हैं, गंदे स्वभाव के हैं, या बदसलूकी करने वाले हैं, तो आप कभी भी उस स्कूल में अपने बच्चे को नहीं डालेंगे, है ना। हम स्कूल में बच्चे को क्यों डालते हैं? क्योंकि एक अच्छे टीचर मिले, अच्छी शिक्षा मिले। पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट इज द बेस्ट टीचर, सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट टीचर है पवित्र आत्मा, जो हमें सिखाता है। और बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो तुम्हें सिखाएगा और स्मरण भी कराएगा। स्कूल में जो टीचर होते हैं वो सिर्फ सिखाते हैं, स्मरण नहीं कराते। अभी इन दिनों में एग्जाम्स चल रहे हैं बच्चों के, किसी भी बच्चे के पास बैठकर पवित्र आत्मा या कोई भी टीचर ऐसे नहीं बोला क्या 2+2 4, कोई भी टीचर नहीं बताएगा, है ना। अगर आप एक टीचर हैं, आप कभी भी अपने स्टूडेंट को ऐसे नहीं बताएंगे, है ना। आप कहेंगे तुम्हें सिखाया था ना, तुम्हें बताया था ना, बस अपने आप याद करो, सोचो और पढ़ो और लिखो। लेकिन पवित्र आत्मा हमारी इस तरह से मदद करते हैं कि जब हम अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों में होते हैं, हालातों में होते हैं, ऐसी दौर से होकर गुजर रहे होते हैं जहां स्ट्रगल होती है, पवित्र आत्मा हमें टीच करते हैं और याद कराते हैं। जब आप ऐसे संदेशों को सुनते हैं तो आपके जीवन में जब कठिन परिस्थितियां आए, कभी कोई बात हो, तो आपको पवित्र आत्मा याद कराए, स्मरण कराएगा। याद है तुमने वो संदेश सुना था, उसमें वो परमेश्वर का जन ऐसा कह रहा था, वो चीज पवित्र आत्मा ना केवल आपको सिखाएगा, वो आपको स्मरण कराएगा। ये मेरे को मुझे पर्सनली बहुत इनकरेज करता है ये थॉट कि मान लीजिए एक बच्चा एग्जाम देने के लिए लिखा हुआ है और उसको 2+2 2+2 2+2 2+2 और अचानक पीछे से आवाज आती है 2+4 4। पवित्र आत्मा आपको स्मरण कराता है। आप अपने लाइफ में स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, उतार चढ़ाव से गुजर रहे हैं, परेशानियों से गुजर रहे हैं, वो आपको स्मरण कराएगा। उसकी विस्परिंग, उसकी स्वीट स्मूदिंग वॉइस आपके कान में आती है, यस, आपका नाम लेती है। मुझे नहीं पता आपने कभी प्रभु यीशु मसीह से या पवित्र आत्मा के द्वारा अपने नाम को सुना है। मैं आपको सच बोलना चाहता हूं, मैंने सुना है, मैंने सुना है।
पौलुस ने जब वो जा रहा था दमिश्क को, बोला ना प्रभु यीशु मसीह ने, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, शैमूल को, शैमूल, हे शैमूल, है ना। परमेश्वर ने लोगों को नाम लेकर बुलाया। मैं चाहता हूं कि, और मैं यूं कहूंगा कि परमेश्वर चाहता है कि आप उसके अपने नाम को उसके मुंह से सुन सके। वो बात करेगा आपसे, उसकी स्वीट स्वीदिंग आपके कानों में एक विस्परिंग होगी पवित्र आत्मा की। वो आपसे बात करेगा, आपको याद दिलाएगा आपके जीवन के उन कठिन समयों में। आमेन। ताकि जब आप उस परीक्षा के दौर से, उस स्ट्रगल के दौर से, उन परेशानियों के दौर से गुजर रहे हो, आप उस दौर को, उस स्ट्रगल को, उन परेशानियों को ओवरकम कर सके। और अगर आप ऐसे किसी दौर से गुजर रहे हैं तो आप परमेश्वर से बोल सकते हैं कि प्रभु मुझे याद दिलाइए। हो सकता है परमेश्वर आपको कोई वचन याद दिलाए, कोई टेस्टमनी याद दिलाए, कोई ऐसे इंसिडेंट्स, कोई ऐसे मूवमेंट्स याद दिलाए, कोई आपने सुना हो और अचानक आपके सामने आ जाए कि हाँ, ऐसा उसके साथ भी तो हुआ था, मेरे साथ भी हो सकता है। यस, वो पवित्र आत्मा आपको स्मरण कराएगा, आपको याद दिलाएगा, आपको स्मरण कराएगा, आपको सिखाएगा। आमेन। तो 3 बातें। पहला, कि आपको पुत्र की जो पहचान है वो देता है पवित्र आत्मा। दूसरा, आपको अनाथ नहीं छोड़ता। तीसरा, आपको सिखाएगा और स्मरण कराएगा। चौथी बात, मैं 4 बातें ही बताऊंगा टाइम लिमिट के चलते, लेकिन मैं अगला संदेश बड़ा बनाऊंगा, फिक्र मत करिए, ताकि आप सीख सकें और भी ज्यादा सुन सकें। 15वां अध्याय उसके 26वें वचन में लिखा है, यूहन्ना में लिखा है, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा और तुम भी मेरे गवाह हो क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। आप में से बहुत से लोगों को अगर बोल दिया जाए चर्च में प्रार्थना करिए, तो बहुत सारे लोग गले से पानी होता है सूख जाता है, प्रार्थना नहीं कर पाते। अगर किसी को अचानक से बोल दिया जाए कि आप भाई ये गीत गा दीजिए, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। मैं तो गाने में तो मैं बहुत ज़्यादा सुरीला नहीं हूँ, तो मैं गा नहीं पाता हूँ, ठीक है। मैं अकेले बैठ के बहुत गाता हूँ, लेकिन सबके सामने बोल दिया जाए तो मेरे से बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। या फिर किसी को बोला जाए गवाही, कई लोगों को आपने सुना होगा ना, कई लोग कहते हैं कि अरे मैं बहुत दिन से गवाही देना चाहता था पर मैं हिम्मत नहीं हो रही थी। आप जानते हैं पवित्र आत्मा आपकी मदद करता है गवाही देने के लिए। एक्चुअली पवित्र आत्मा आपको गवाह बनाता है। पवित्र आत्मा आपके लाइफ को, आपके जीवन को ऐसा बनाता है कि आप बोल्डली खड़े होकर गवाही दे सकें। आप बोल्डली खड़े होकर, एक हियाव के साथ खड़े होकर आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में गवाही दे सकें। अब जब हम देखते हैं समाज में अलग अलग तरह से सताव चल रहा है, बहुत सी बातें चल रही हैं, आप उस मूवमेंट पर, हो सकता है आपको डर लगे, आपको कंफ्यूजन हो, आपको लगे कि मैं ये बात बोलूं या ना बोलूं, लेकिन आप वहां पर एक गवाह के रूप में खड़े होते हैं और पवित्र आत्मा आपको वो हियाव देता है कि यस, आपको गवाही देनी है, आपको खड़े होना है, आपको इस बात को प्रूफ करना है कि यस यू बिलोंग टू जीसस। आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। वो आपकी गवाही, चाहे वो कलीसिया में हो, चाहे आपके वर्क प्लेस पे हो, चाहे आपके स्कूल कॉलेज में हो, अगर आप एक टीनेजर हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में हो, आप कहीं पर भी हो, अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, हालेलुया, वो आप खड़े होंगे, आपके जीवन से गवाही होगी। लोग देखने पाएंगे, यस, इनके जीवन में कुछ अलग है यार, इनका जीवन वैसा नहीं है जैसा हमारा है। देयर विल बी अ डिफरेंस, देयर विल बी अ टेस्टिमनी, यू विल बी अ विटनेस फॉर जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। पर प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा ना प्रेरितों के काम में, जब हम पढ़ते हैं पहले चैप्टर के 8वें वचन में, कि जब ऊपर से सामर्थ पाओगे, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम में, सारे यूदिया में और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे, हालेलुया। लेकिन बहुत बार हम डरते हैं गवाही देने में, बहुत बार हम डरते हैं लोगों के सामने खड़े होकर बोलने में, बहुत बार हम डरते हैं चर्च में ही कुछ शेयर करने के लिए, कुछ बोलने के लिए। लेकिन पवित्र आत्मा आपको वो हियाव देगा कि आप एक गवाह बनकर खड़े हो सके।
हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको ऐसा बनाएगा, आपको ऐसा बिल्ड करेगा कि आप गवाह के रूप में खड़े हो सकें। यस, मैं प्रभु यीशु मसीह का हूं, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में ऐसा किया है, प्रभु यीशु मसीह ऐसा करता है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको पवित्र आत्मा ऐसा इनकरेज करेगा, ऐसा हियाव देगा, ऐसी हिम्मत देगा कि आप परमेश्वर के लिए, उसकी गवाही के लिए खड़े रह पाएंगे। हालेलुया। आप गिव अप नहीं करेंगे। परिस्थितियां कठिन हो सकती हैं, हालात विषम हो सकते हैं, आपके स्कूल कॉलेज में कोई आपको टॉन्ट कर सकता है, कोई आपकी निंदा कर सकता है, आपकी काम की जगहों पर कोई आपको नीचा दिखा सकता है, लेकिन अल्टीमेटली वो मूवमेंट में, वैसी परिस्थितियों में, या इवन चर्च में ऐसी परिस्थितियों में पवित्र आत्मा आपको एक गवाह के रूप में उठाकर खड़ा करता है कि यस, यू आर द विटनेस फॉर माई नेम। आप एक विटनेस है परमेश्वर के नाम के लिए, आप एक गवाह है परमेश्वर के नाम के लिए, आपको परमेश्वर ने गवाह करके चुना है। हालेलुया। और आपको उसके लिए कमजोर नहीं फील करना, आपको हिम्मत हारनी नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा आपको हियाव देगा। परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा तीमुथियुस 1:7 में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया, वरन प्रेम का, सामर्थ का और संयम का आत्मा दिया है। हालेलुया। वो हियाव का सामर्थ है आप में, संयम है आप में प्रेम है लोगों के लिए। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको एक गवाह के रूप में उठाकर खड़ा करेगा, और वो बहुत बड़े उसके लिए जो सहायक है वो है पवित्र आत्मा, जो आपको इनकरेज करता है, जो आपको लीड करता है कि यस यू कैन डू दैट। गवाही दीजिए, खड़े हो जाइए, उत्साहित करता है आपको। आमेन। सो इन 4 बातों को याद रखिए। आने वाले मैसेज में मैं फिर से और बातों को बताऊंगा। मेरे ख्याल से 12 या 15 बातें होंगी जिनको मैं बताऊंगा, और हो सकता है आने वाला मैसेज बड़ा हो जिसमें मैं और ज्यादा बातों को आपके सामने रख सकूं। बट मैं इनकरेज करूंगा आप सबको कि जब आप इन संदेशों को सुन रहे हैं, जब आप इन संदेशों को सुनते हैं, तो जरूर अपने लिए प्रार्थना करिए कि प्रभु, मैं इन बातों को एक्सपीरियंस करना चाहता हूं अपने व्यक्तिगत जीवन में, मैं सीखना चाहता हूं। पवित्र आत्मा मैं भरना चाहता हूं, सिर्फ उन चिन्ह चमत्कारों या अन्य भाषा बोलने या दूसरी बातों से नहीं। वो जरूरी है अपनी जगह पर, वो सब अपनी जगह पर जरूरी है, लेकिन दूसरी ओर पवित्र आत्मा का जो चरित्र है, प्रभु यीशु मसीह का जो चरित्र है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, या मैं यूं कहूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का जो चरित्र है, वो आपके जीवन में प्रकट होना। आमेन। हालेलुया। तो इन 4 बातों को, कि पवित्र आत्मा आपको पुत्र होने की एक छाप देता है, दूसरा वो आपको अनाथ नहीं छोड़ता है, तीसरा आपको वो एक गवाह के रूप में उठाकर खड़ा करता है, और चौथा वो आपको वो बातें सिखाता है और स्मरण कराता है। आमेन। सो मे गॉड ब्लेस यू। अगले संदेश का इंतजार करिए और इन संदेशों को दूसरों से भी बांटते रहिए। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।